हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने फंक्शनल ग्रुप के विषय में जानकारी प्राप्त की थी कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। चलिए आज हम फटाफट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कार्बन और हाइड्रोजन एटम के विषय में जानें कि अल्फ़ा कार्बन किसे कहते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। देखिए, यदि कार्बन की श्रृंखला में मान लीजिए मैंने ओ एच लगा दिया, आप इसको जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, इसमें से बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शनल ग्रुप से सीधे जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के पड़ोसी को बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के पड़ोसी को गामा कार्बन, फिर इसके बाद डेल्टा कार्बन। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। फंक्शनल ग्रुप से सीधे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके बाद बीटा, गामा, डेल्टा कार्बन कहते हैं। इसी प्रकार अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजन, बीटा से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को बीटा हाइड्रोजन, गामा से जुड़े हुए गामा हाइड्रोजन और डेल्टा से जुड़े हुए डेल्टा हाइड्रोजन। इस प्रकार से अगर हम देखें, इसमें से अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने होंगे, बीटा बराबर कितने होंगे, गामा बराबर कितने होंगे और डेल्टा हाइड्रोजन कितने होंगे। ध्यान से समझिएगा। अल्फा में देखिए, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। इसके बाद बीटा में भी, गामा में भी 2 2, और आप देखिए डेल्टा में देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन है। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो इस कार्बन की श्रृंखला में मैंने यहां पर प्लस लगा दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर CH3। तो आपको मैंने कल ही बताया था कि यदि कार्बन पर प्लस लग जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, आप लोग बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन हो जाता है। इसके बाद अगर कार्बोनियम आयन है तो मैंने बताया था कि यह फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। कार्बोनियम आयन हो, चाहे सी के ऊपर माइनस लगा हो, कार्बन आयन, सी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इसको फ्री रेडिकल्स, इसका नाम क्या है, कार्बन आयन। और इसका नाम क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स नाम है। चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे कार्बोनियम आयन हो, चाहे कार्बन आयन हो, चाहे फ्री रेडिकल्स हो, ये सभी फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो इधर भी देखिए, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा कार्बन ये हुआ, अल्फा कार्बन ये हुआ और अल्फा कार्बन ये भी हुआ। तो इधर भी 3 हाइड्रोजन, 3 इधर हो गए, तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे 9। ठीक इसी प्रकार अगर समझा जाए, देखिए इसमें कार्बन की मैंने श्रृंखला ले लिया,
यहाँ भी मैंने कार्बन कर लिया, यहाँ भी मैंने कार्बन कर लिया, यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, CH2 और CH3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप ये जानते हैं कि इसका नाम क्या है, Fg, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से सीधे जुड़े कार्बन का नाम अल्फा कार्बन, इसका नाम बीटा, इसका नाम बीटा, इसका नाम बीटा, अर्थात ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन हुआ। अगर इसमें पूछा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि कार्बन में आप देख रहे हैं चारों वैलेंसियों में इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 0। बीटा कितने हो जाएंगे, 1 3 2 5 5 2 7। तो बीटा हाइड्रोजन जो बनेंगे हमारे भैया, बीटा हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे 7। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभी मैंने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कार्बन और हाइड्रोजन के विषय में बताया है। शायद आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे भेजेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। थैंक यू।